जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में या शुमाल मशरक़ी रियासतों में भारत सरकार की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इम्प्रूव हुई, सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत हद तक इम्प्रूव हुई और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे इलाकों से अफस्पा हटा दिया गया। यही अफस्पा जो जम्मू कश्मीर से भी तवक्को की जा रही कि बहुत जल्द ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि मरकज़ी सरकार की तरफ से बैक टू बैक 2 स्टेटमेंट्स पिछले 10 महीनों के दौरान और एक ताज़ा स्टेटमेंट वज़ीर दाखिला अमित शाह का जो गुज़श्ता रोज़ सामने आया। एक जायज़ा इजलास वो सिक्योरिटी से मुतल्लिक ले रहे थे, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ उन इलाकों की बात की जहाँ पर आज के वक्त में जो शोरी सदा इलाके थे, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हालात माजी में ख़राब रहे हैं, कशीदगी काफ़ी ज़्यादा खित्ते के अंदर होने की वजह से उन एरियाज़ को इस्तेमाल किया गया और सिविलियन किलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हुई। लेकिन अफ्स्पा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1990 जिसको जम्मू कश्मीर में इनेक्ट किया गया, सितंबर का महीना था साल 1990, और आज के वक्त में आप देखेंगे तकरीबन 34 बरस हो गए हैं जब से जम्मू कश्मीर के अंदर अफस्पा लगा है। तो तब से अब तक बहुत जगहों पर शहरी हलाकतें भी हुई, काफ़ी ज़्यादा सवालात भी उठते रहे। और ये वो पावर्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, पर्टिकुलरली फ़ौज के पास, जिसको डिफेंस का भी एक नाम ज़रूर दिया जाता है। यानी ठीक वैसे ही जैसे ख़ुद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की फ़ौज कोशिश करती है, मगर बाज़ जो एनालिस्ट हैं, जो सिक्योरिटी मामलात पर बात करते हैं, फ़ॉरेन अफ़ेयर्स को जानते हैं, या भारत और जो सरहदी इलाके हैं उनकी मौजूदा सिचुएशन को देखते हैं, तो वो मानते हैं कि आज के वक्त में ये एक सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का एक सिलसिला बन गया है। इसलिए ये डिफेंस एक्ट नहीं है, अब इसको अलग अलग जगहों पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो हालात को बेहतर तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री जानती है और साथ साथ होम मिनिस्ट्री। वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से ये बात की गई कि तकरीबन 75% ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे, 75 से 80% के ऐसे इलाके नागालैंड समेत मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, छत्तीसगढ़ में जहाँ पर नक्सली काफ़ी ज़्यादा रहे, नागालैंड के अंदर जो शूरी सदा इलाके रहे, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी टारगेट माजी में बनाया गया, उन एरियाज़ के अंदर जैसे जैसे बेहतरी हुई, सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव हुई, तो अफस्पा हटाने का फैसला हुआ। और 7 दिसंबर 2021 को जो कुछ हुआ था, शहरी इलाकों के बाद अफस्पा हटाने की ज़्यादा बातें की जाने लगी थी। 26 जून 2023 को भी डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान सामने आया और डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये उस वक्त तस्दीक की गई कि अफस्पा जम्मू कश्मीर में जल्द हटा दिया जाएगा। राजनाथ सिंह बात कर रहे थे, लेकिन अब अमित शाह की तरफ से कहा गया कि एक तो ये कि जम्मू कश्मीर या जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो बाएं बाजू की जो इंतहा पसंदी, जो एक लेफ्टिस्ट सोच थी, एक सेपरेटिस्ट सोच थी, जो इनकी वजह से जो इलाके प्रभावित हुए, मुतासरा इलाके हुए थे, जो इलाके मुतासिर हुए थे, वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी हद तक बेहतर हुई है और तशद्दुद में तकरीबन 75% कमी आई है और जोग्राफियाई पाबंदियों में तकरीबन 80% कमी आई है। यानी जो वहाँ पर हम देख रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो जाती थी, एहतजाजी मुज़ाहरे, हड़ताल, मार-धाड़, फायरिंग, गोलीबारी, हलाकतें, ये सिलसिला ये तकरीबन 75% तक कम हुए हैं। और बहुत जल्द उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जहाँ सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है पिछले कुछ बरसों के दौरान, अफस्पा हटा दिया जाएगा। एक तो ये उन्होंने कहा कि दाखिली सलामती की सूरत हाल में जब नुमायाँ बेहतरी आई है, तो हमें भी ये मौका मिला है कि जब मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टकराव, काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ, कानूनी पेचीदगियाँ अपनी जगह, सलामती के हिसाब से जो परेशानियाँ थी वो अपने हिसाब से अपनी अपनी जगहों पर वो सारी ख़त्म करने की। तो अब शुमाल मशरक़ के तकरीबन 80% इलाके जहाँ से अफस्पा वापस लिया गया और जम्मू कश्मीर से भी बहुत जल्द इसको वापस लिया जाएगा, चूँकि जो अब स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी जामे तहकीकात को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई, सिक्योरिटी की जो बाकी मानदा खला है उसको पुर करने की हिदायत दी गई है और कहा गया कि प्रोसिक्यूशन के करीब से निगरानी हो, मालियाती सिलसिले को रोका जाए, इंटेलिजेंस की ज़ेर क़यादत जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रहें, एजेंसी सेंटर और तस्दीक शुदा जो आदान है उनको भी फ़ाल किया जाए, मराकज़ से कार्रवाइयाँ हों, यानी कसूरवारों को ना बख्शा जाए, लेकिन पूरी आबादी, पूरा इलाका, पूरा ख़ित्ता मुतासिर हो, प्रभावित हो, इस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में एलडब्ल्यूज़ की पीआईबी के एक बयान में जो तस्दीक हुई है कि छत्तीसगढ़ में एलडब्ल्यू की सूरत हाल पर रायपुर में एक जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए ये बयान दिया गया। अगले 3 बरसों में उन तमाम इलाकों को जहाँ पर तशद्दुद से इलाके पाक हुए हैं, महदूद हुए हैं, या फिर बहुत हद तक टेररिज्म, सेपरेटिज्म और वायलेंस में कमी आई है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि 3 बरसों के दौरान तमाम इलाकों को आज़ाद कर दिया जाएगा, जिसका मतलब है जम्मू कश्मीर समेत मुख्तलिफ हिस्सों पर अब मरहलावार बुनियादों पर ही शायद मरकज़ ऐसा कर सकता है कि कश्मीर के कुछ हिस्सों से पहले साउथ या नॉर्थ, फिर इसी तरीके से बाकी हिस्सों के अंदर जहाँ पर बहुत हद तक सिचुएशन इम्प्रूव हुई है,
अफ़स्पा को हटा दिया जाए। अफ़स्पा के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भी कार्रवाइयाँ की जाती रहीं और कई मरतबा फ़ौज ने इन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जहाँ पर सवालात भी काफ़ी ज़्यादा उठे, लेकिन प्रोफ़ेशनलिज़्म पर सवाल ना उठे, अब अफ़स्पा हटाया जाए, इस पर ज़ोर काफ़ी ज़्यादा दिया जा रहा था मुख्तलिफ़ तंज़ीमों की, सियासी, समाजी, मज़हबी की जानिब से। तो अब मरकज़ी हुकूमत जल्द इस पर फ़ैसला ले सकती है, जिसकी तस्दीक मरकज़ी वज़ीर दाख़िला अमित शाह ने कल के इजलास में की कि बहुत जल्द अगले 3 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर समेत कई इलाकों से अफ़स्पा हटा दिया जाएगा, जहाँ तशद्दुद में मुकम्मल तौर पर कमी यकीनी तौर पर आई है।